गाइस ना एक्चुअली अभी हम पहुंच चुके हैं कनाली छिना मार्केट से हम 1 किलोमीटर जस्ट आगे पहुंच चुके हैं। और थोड़ी सा यहाँ पर इसलिए रुके थे ना क्योंकि मुझे ना जो व्यू दिखा था वो बहुत अच्छा दिखा था, मतलब पूरी तरह से पहाड़। कोई आएगा तो फिर होगा। तो इस तरह के बेड लगे पड़े हैं और ये चार्जर पॉइंट हमारे पास है। पंखे भी इसमें है, ये पंखा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो पंखे भी हैं और लाइट भी अच्छी खासी है इसके अंदर। अगर आपको यहाँ आना। हेलो जी, नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों की एक नई वीडियो में। एक्चुअली आज हमारी ट्रिप की शुरुआत हो रही है और आज हम जा रहे हैं पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ से हमारी ट्रिप शुरू हो रही है आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से सोच रहे थे हम, लंबे टाइम से, तो हो नहीं पा रहा था। तो आज हमारी ट्रिप शुरू हो गई है और बरसात भी धीरे धीरे कम होते जा रही है। अगर रास्ते खुले हो पूरी तरह से तो सब मिल जाएगा, अगर नहीं खुले होंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ है। और साथ में विनोद है, आज ये ब्लॉगिंग शुरू कर रहा है आज से, ठीक है ना। आज से ये भी ब्लॉगिंग शुरू कर रहा है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। खुशबू को देखो क्या दौड़ लगा रही है, अब बाहर को चले गई है। और लोग भी बाहर में ही हैं, राधा बाहर में है, सुधा बाहर में है, तो ये लोग बाहर से देखे हैं दरवाजे के अंदर में। तो लैपटॉप सब रख दिया वहीं। बिल्लियां भी अंदर को आने की कोशिश कर रहे हैं पर दरवाजे की वजह से वो नहीं आ पा रही हैं, तो इसीलिए गाइस भी रख दिया ना। हाँ, ये आ गई हमारी एक। देखो गाइस, बिल्ली इल्ली भी सब कमरे के अंदर घुस रही हैं जल्दी जल्दी। तो अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि टाइम हो चुका आपका 9:06 और हमें आज पहुँचना है पूरी तरह से धारचूला। ऐसा ना एक्चुअली हम अभी पहुँच चुके हैं जागेश्वर धाम के पास में। मतलब यहाँ से ना जागेश्वर धाम 3 किलोमीटर है और यहाँ पर ना बोर्ड लगा रखा है। मैं आपको उस बोर्ड से दिखाता हूँ कि जागेश्वर धाम कितना है। यहाँ पर ये बोर्ड लगा रखा है जहाँ पर जागेश्वर धाम 3 किलोमीटर और पिथौरागढ़ 84 किलोमीटर है यहाँ से। तो और वहाँ से अगर पिथौरागढ़ फिर हमें धारचूला जाना है तो कम से कम आज हमें 110-120। गाइस ना एक्चुअली अभी हम पाला वाली एरिया में पहुँचे हैं। तो यहाँ पर ना करीब हमने 10 या 15 मिनट का ब्रेक ले रखा है। तो विनोद भी बहुत ज़्यादा थक गया था, पीछे बम ना इसके कह रहा था बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, कहीं पर रोक ले। देखो हालात देखो भाई की। भाई एक बार बोल तो सही, क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, बोल। बम तो इसी के दर्द कर रहे थे, मेरे को लगी थी टॉयलेट, तो इसलिए मैंने रुकवाया। अब ये सीधा अटैक मेरे पे ही करेगा, अपने पे नहीं लेगा। कसम से यार बहुत थक गए थे। आप बहुत दिनों के बाद से लॉन्ग टाइम में ऐसे चला रहे हैं, मतलब करीब हमने 100 किलोमीटर चला लिया है अभी अपने घर से यहाँ तक की। 100 किलोमीटर फाइनली पूरा चला दिया है। तो आप 100 किलोमीटर का आप समझ सकते हो कि क्योंकि इतना चलाना ना हमारे लिए रोज़ का नहीं है। हम बहुत से बहुत 15, 16, 17 किलोमीटर बस इतना ही चलाते हैं। तो इतना चलाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ रहता है। और रोड की बात की जाए ना तो रोड तो भाई साहब नैरो वाली रोड है, नैरो पूरी। देखो नैरो है, सिर्फ इसके बैंड ही चौड़े हैं बस, और रोड पूरी तरह से नैरो है। और इतने गड्ढे हैं ना इसमें कि क्या ही बताऊं। तो इसीलिए एक्चुअली हम पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़ से कम 5 से 6 किलोमीटर आगे। अभी हमने ब्रेक लिया था खाना खाने के लिए और एक्चुअली हम दोनों ने ना खाना खा लिया, इसने भी और मैंने भी, क्योंकि इसने वीडियो रिकॉर्ड की थी ना उस समय, तो तब जाके। और खाना अब हमें लगभग 90 से 92 किलोमीटर और जाना है धारचूला। तो हम 7 से 8 बजे तक ही पहुंच पाएंगे। पेट पूजा तो हो गई है, अब निकलना है, अब कंटिन्यू चलेंगे। और बाकी खाना हमने खा लिया। खाना भी सही था वैसे, पहाड़ी खाना पूरी तरह से। तो वो मिला हमें यहाँ पर 80 रुपये में 160। पानी की बोतल भी रख ली। पानी का खर्चा ना बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, क्योंकि मैं जो हूँ वो पानी ज़्यादा पीने वाला हूँ। और होने को तो ये भी बहुत ज़्यादा पीता है पर उतना नहीं जितना मैं हूँ। मैं पानी पीने वाला ज़्यादा हूँ। अब मैं आराम से पीछे से बैठे रहूँगा आराम से बिल्कुल करके। अपना इसकी जिम्मेदारी है ये कैसे चलाए, चाहे उल्टा चलाए, सीधे चलाए, नीचे को ले जाए, कहीं ले जाए, मुझे अब कोई मतलब नहीं। अब मैं अपने पीछे आराम से बैठे रहूँगा, क्योंकि
मैं रानीखेत से यहाँ तक लेके आ गया था। मैंने कहा था पिथौरागढ़ तो मैं चलाऊँगा, इसके बाद से धारचूला को तू चलाएगा। तो अब ये इसकी जिम्मेदारी है। कम से कम 10 मिनट यहाँ पर बैठते हैं, उसके बाद से फिर यहाँ से सडनली निकलते हैं, क्योंकि 8 बजे तक तो हमें पहुँचना है। 3:15 तो हो ही गई। हाँ, तो 8 बजे तक हमें, कम से कम 8 बजे से हमें यहाँ से पहुँचना है। उसके बाद से फिर हम सोचेंगे वहाँ की कहाँ रहें क्या रहें। पहुँच चुके हैं कनाली छीना मार्केट से हम 1 किलोमीटर जस्ट आगे पहुँच चुके हैं। और थोड़ी सा यहाँ पर इसलिए रुके थे ना, क्योंकि मुझे ना जो व्यू दिखा था वो बहुत अच्छा दिखा था। मतलब पूरी तरह से पहाड़ी दिखी थी। मैं आपको भी ना एक बार दिखाता हूँ थोड़ी सा। ये देखो पूरी तरह से पहाड़ क्या मस्त दिख रहा था। पर इससे अच्छा ना ये यहाँ पर जो दुकान है ना, यहाँ पर से और अच्छा लग रहा था। पर विनोद ने यहाँ पर नहीं रोका, पता नहीं उसने यहाँ पर क्यों नहीं रोका, मुझे इसका पता नहीं है। पर वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। पर चलो यहाँ पर रोक लिया तो यहाँ पर भी सही व्यू दिख ही रहा है, मस्त लग रहा है। अभी कम से कम हमने 72 या 75 किलोमीटर और जाना होगा धारचूला, और फिर उसके बाद से हम पहुँच जाएंगे धारचूला। मतलब लगाओ 8 बजे का टाइम दे रखा है। 8 बजे से पहले भी पहुँच सकते हैं, बाद में भी पहुँच सकते हैं, तो जैसा होगा। गाइस अभी ना हम पहुँच गए हैं जोलाजीबी, मतलब जोलाजीबी मार्केट हमने क्रॉस कर लिए। जस्ट उससे 100 मीटर आगे रुके हुए हैं, क्योंकि जोलाजीबी मार्केट में ना चालान हो रहे थे तो हम वहाँ पर नहीं रुके। तो इसीलिए काली नदी है मेरे हिसाब से, क्योंकि जोलाजीबी में काली नदी और एक नदी का संगम होता है मेरे हिसाब से। मैं आपको दिखाता हूँ इसका फोर्स कितना है। ये देखो नदी, इसका फोर्स देखो कितना फोर्स। और मेरे हिसाब से ये काली नदी है जहाँ तक मैं कह रहा हूँ। और अगर ये काली नदी है तो ठीक है, मैं सही हूँ, और नहीं है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता। पर जितना मुझे याद है जोलाजीबी में काली नदी और एक नदी का संगम होता है, क्योंकि ये नदी कैलाश मानसरोवर से यहाँ से जाने वाले बेस कैंप के लिए। अब यहाँ ना परसों सोमवार को 2 तारीख को आपके वो मिल रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, परमिशन 2 तारीख को मिल रही है हमें। तो अब देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने ना यहाँ कुमाऊँ विकास मंडल वालों से पूछा था, तो उन्होंने बोला कि 2 तारीख को आपको परमिशन मिलेगी। हम जो चीज़ लेके आए हैं वो चीज़ वहाँ जमा करनी पड़ेगी, उसके बाद से ही होगा। देखते हैं, अभी तो हम 2 ही लोग हैं, और लोग होते हैं नहीं होते हैं। तो आज यहाँ ऐसे ही रहते हैं। टूरिस्ट क्या है ये, टूरिस्ट क्या है, टूरिस्ट रेस्ट हाउस में रहते हैं। 500 पर पर्सन दे के एक दिन, खर्चा तो होना ही है लंबा टूर। और कल को वेरिफिकेशन कराना है, पुलिस वेरिफिकेशन, और थाना भी ना इसी के बगल पे ही है, तो यहीं से पुलिस वेरिफिकेशन। गाइस जो रूम है ना वो हम लोगों ने ले लिया है, मैंने और विनोद ने। 500 पर पर्सन ये रूम है। ये टूरिस्ट रेस्ट हाउस है, उत्तराखंड डिपार्टमेंट द्वारा ये बनाया जाता है। पर इसके जो रूम थे ना वो बहुत महंगे थे, 3100 3600 ऐसे रूम थे। पर हमने ना एक हॉल ले लिया, जिस हॉल में करीब 2 तो 4 तो 6 तो 8 तो 10 11 बेड लगे हैं। मैं आप लोगों को ना दिखाता हूँ बेड भी सही है। तो ये इस तरह के पूरे सब बेड लगे पड़े हैं टूरिस्ट रेस्ट हाउस में। कोई आएगा तो फिर होगा। तो इस तरह के बेड लगे पड़े हैं, और ये चार्जर पॉइंट हमारे पास है। पंखे भी इसमें है, ये पंखा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो पंखे भी हैं, और लाइट भी अच्छी खासी है इसके अंदर। अगर आपको यहाँ आना है तो आप 500 रुपीज़ दीजिए पर पर्सन, और यहाँ पर रहिए। पर आपको यहाँ पर ना अपना आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, या कुछ भी अनदर कुछ भी हो, जो भी आपकी पहचान पत्र के तौर पर है वो आपको देना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर रूम मिल जाएगा। इस तरह का हॉल, रूम तो मिल ही जाएगा, पर रूम महंगे हैं, पर हॉल मिल जाएगा। भाई साहब का ना खर्चा बढ़ रहा है, मेरे को लगता है नाराज़ हो रहे हैं, ये खर्चा बढ़ रहा है। गुस्सा भी ना इतना जल्दी हो जाता है, ये क्या ही बताऊँ। एक तो साले स्कूटी ना आज धोखा दे रही है, बहुत तगड़ा धोखा दे रही है। एक तो वो उसका ना हमने वो बल्ब लगा के बहुत बड़ी गलती कर दी, तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वो बल्ब हमने बहुत लगा दिया पावरफुल। अब
अभी ना एक्चुअली हम घूम रहे हैं धारचूला के मार्केट में, पर ये मार्केट ना अभी बंद हो चुकी है। अर्ली मॉर्निंग आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। 2-4 ही दुकानें वैसे खुली हुई हैं यहाँ पर, और बाकी दुकानें नहीं खुली हुई हैं। जो मतलब जिनका घर दुकान में ही होगा वही खुली हुई हैं, बाकी नहीं खुली है। तो कल सुबह पक्का आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी जल्दी जल्दी जाना हो रहा है रूम में, क्योंकि सारा सामान ना वैसे ही फेंका, और वो कॉमन रूम्स है सबका।